सत्य के साथ। नमस्कार, आज मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये उत्तराखंड के देहरादून का वो सेट है जिसे देहरादून में बनाने से पहले 10 बार रिसर्च किया गया, सोचा गया। लंदन गए प्रोड्यूसर, इसके अलावा देश के कोने कोने में घूमने के बाद में फैसला किया कि उत्तराखंड के देहरादून में अ वेडिंग स्टोरी नाम की फिल्म शूट की जाएगी। शुभो शेखर भट्टाचार्य एक ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो बहुत कम उम्र में हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में आ गए थे, बॉलीवुड में आ गए थे और वो ऐसी जगह शूटिंग करना चाहते थे जहां सुकून भी हो और सपोर्ट भी हो, यानी कि सरकार का सपोर्ट के बिना कोई भी फिल्म अधूरी रहती है। और जब उन्होंने देखा कि उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री बहुत कम उम्र का एक नौजवान चीफ मिनिस्टर है, तो शुभो शेखर भट्टाचार्य ने सोचा क्यों पुष्कर सिंह धामी के ही स्टेट में हम फिल्म का इनिशिएटिव लेते हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी कोशिश कर रहे हैं कि शुभो शेखर भट्टाचार्य जैसे प्रोड्यूसर्स यहाँ पर आएँ और अच्छी फिल्में करें। तो शुभो, आप वेडिंग स्टोरी फिल्म लेकर देहरादून में आए हैं, आप लंदन घूमे, देश के कोने कोने में घूमे, लेकिन आखिर में फैसला किया कि उत्तराखंड करेंगे। आखिर उत्तराखंड आने के पीछे क्या क्या विजन रहा आपका? थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो यही है कि देहरादून आके ही मन खुश हो गया, मतलब दिल खुश हो गया हम सबका। सिर्फ मेरा नहीं, पूरे यूनिट लेके जब पहली बार आया था रेकी करने, आज से करीब 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले, तो आते ही जैसे एयरपोर्ट से हम निकले, एक तो होता है कि जैसे आप इंटरनेट पे पिक्चर वगैरह देखते हो, वैसे भी मैं पहले आ चुका हूँ, इधर घूमने आते थे हम लोग या फिर कोई काम से आते थे, लेकिन इस बार जब पहली बार आज से 2.5 महीने पहले एयरपोर्ट से निकले और सड़क से हम लोग आ रहे थे होटल की तरफ, पता नहीं मन ही मन फैसला मैंने कर लिया था कि शूट तो यहीं करेंगे। अब वो मन ही मन फैसला किया था, उसके बाद क्रू सारे सब एक्साइटेड थे कि हाँ यही शूट करेंगे, इतना अच्छा नज़ारा है। एक 2-3 चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो मैं आऊँगा सरकार का जो सपोर्ट है उस पर मैं आऊँगा, उसके बाद एक जो लाइट का जो क्वालिटी है वो फिल्म मेकर्स को बहुत मैटर करता है। देहरादून में जो हमें लाइट का जो क्वालिटी मिल रहा है, वो क्वालिटी में ना आप किसी को भी शूट कर लो, कोई भी फ्रेम बना लो। और देहरादून का सबसे बड़ा जो हमें अच्छा लगता है, इतना सुंदर सजा हुआ शहर है, आप कहीं भी फ्रेम लगा लो, फ्रेम सुंदर ही दिखता है। ऊपर से लाइट का क्वालिटी भी ऐसा है, एयर का जो क्वालिटी है, लाइट का जो क्वालिटी है ऐसा है कि किसी को भी आप फ्रेम में खड़े कर दो वो सुंदर ही दिखते हैं। ठीक है, तो ये फिल्म मेकिंग में बहुत फ्रेम की अगर बात हो रही तो आपका जो वेडिंग स्टोरी की बुनियाद यही है। जी। यानी कि फिल्म के सेट की शुरुआत अगर हम इसे करते हैं, हवन कुंड है। तो जो स्टोरी आप लेकर आए हैं कि वो अपने आप में, क्योंकि शायद आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, तो लेकिन ये जो पूरा माहौल दिख रहा है, इससे साफ लग रहा है कि आप उत्तराखंड में अच्छा पैसा खर्च करने के मूड से आए हैं। और लगता है कि उत्तराखंड में बहुत मोटा खर्चा करके यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के काफी अवसर आप खोलने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जो यूनिट आपकी आई है, ये यूनिट कहाँ से आई है और ये कितना इनिशिएटिव हुआ? हम चलते चलते बात करते हैं। तो यूनिट तो देखिए हमेशा मिक्स्ड होता है। जी। यूनिट कुछ जो हमारी टेक्निकल टीम, जो हम शुरू से जब हम पिक्चर के बारे में हमने सोचना शुरू किया, फिर स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, तो उसके बाद हमने जो काम करना शुरू किया, तो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ यूनिट हमने मुंबई से ही लिया। जैसे हमने डायरेक्टर साहब जो हैं वो मुंबई के ही हैं, तो उनके साथ हमने काम शुरू किया, फिर कुछ लोगों को इकट्ठा मुंबई से किया। उसके बाद हम जब देहरादून आए, जैसे यहाँ के हमारे विनय चनाना जी वो जुड़ गए हमारे साथ। जी। ठीक है, तो वो भी इस पिक्चर में शामिल है अभी। तो उनके पूरे जो क्रू हैं वो सारे हमारे साथ ही अभी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी काफ़ी सारे लोग जो हैं, आर्टिस्ट हैं, हम यहाँ से हायर हमने करी है। तो अच्छा, दूसरी बात जो मैं कह रहा था ना उस वक्त, कि सबसे जो हमें अच्छा लगा, हमने परमिशन, शूटिंग परमिशन के लिए एक इनका बड़ा अच्छा एक ऑनलाइन सिस्टम है, तो हमने ऑनलाइन फॉर्म
हमने डाउनलोड किया, उसमें सारी डिटेल जो है वो सारा हमने भर दिया और हमने सबमिट किया फ्राइडे लेट इवनिंग को। अच्छा। ठीक है, शाम मतलब कभी शायद 8 साढ़े 8 हो गया था, तो उस समय हमने सबमिट किया था फ्राइडे लेट इवनिंग। मंडे सुबह सुबह मेरे पास ईमेल आता है कि सारे परमिशन हमारे सिंगल विंडो क्लियरेंस से मिल गया। इतना एफिशिएंट सिस्टम शायद ही दुनिया में कहीं और मिलता होगा। यानी कि आप खुश हैं कि आपको दलालों का सामना नहीं करना पड़ा। बिल्कुल, आप सोचे ना, फ्राइडे को वरना आपने कदम सबमिट कदम पे किया। दलालों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, फ्राइडे को सबमिट किया, सैटरडे संडे बीच में तो वीकेंड है और मंडे को सुबह सुबह उठ के आपको सबसे पहला ईमेल मिलता है कि सारा सिंगल विंडो क्लियरेंस के जरिए सारी शूटिंग परमिशन मिल गए आपको। एक प्रोड्यूसर को इससे ज्यादा मतलब सहूलियत और क्या हो सकती है कि आमतौर पर जब आप पहले शूटिंग करते थे तो परमिशंस के लिए क्या क्या दिक्कतें आपको आती थी? अरे बहुत दिक्कतें हैं काफी जगह पे। मैं वैसे और कितने दलाल आपको शिकंजे में अपने जकड़ने की वो कोशिश बहुत करते थे? बहुत दिक्कतें होती हैं। फिर अगर आपको ना, जैसे आपको शूटिंग करनी है 15 लोकेशन है, जैसे हाँ, यहाँ पे हम लोग हाँ, काफी लोकेशन पे जी, जी, शूट कर रहे हैं। हाँ, जी, ये शूटिंग के इक्विपमेंट्स ऐसे आते जी, रहेंगे जी, जाते जी, रहेंगे। जी, तो शूटिंग जब हम करते हैं ना, हाँ, हाँ, तो कई सारे लोकेशंस होते हैं। हाँ, हर लोकेशन के अलग आप पर्ची भरो, उसमें जाके फिर लोगों से मिलो, फिर पुलिस की परमिशन लो, यहाँ से परमिशन लो, वहाँ से परमिशन लो, हर एक डिपार्टमेंट में जाके परमिशन लो। मतलब उसी में आपका एक पूरा टीम जो है महीना भर बिजी रहता है सिर्फ उसी परमिशन को निकालने के यानी लिए। लाखों रुपया दलालों के चक्कर में। रिसोर्सेज का वेस्टेज है, टाइम का वेस्टेज है। और देखो, जो क्रिएटिव लोग हैं, हम लोग बैठ के जो हम काम करेंगे ना, उसमें हमेशा मुश्किलें वो पैदा होती रहती है, क्योंकि आपको पता नहीं कि परमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, अरे परमिशन नहीं मिला, अरे वहाँ अटक गया, अरे वो चीज़ हो गया। ये सारी कोई दिक्कत यहाँ नहीं। आपने फ्राइडे को सबमिट किया, मंडे को आपको परमिशन मिल गया सिंगल विंडो क्लियरेंस के तो जरिए। इसका मतलब कि सरकार के आप शुक्रगुजार हैं कि बिल्कुल, सरकार बहुत ने एक बहुत ऐसी व्यवस्था शुक्रगुजार हूँ। की कि बीच में से बैरियर खत्म कर दी। बिल्कुल। और ये जो प्रोड्यूसर को अगर 48 घंटे में परमिशन मिल रही है जी, तो ये आपके लिए एक बड़ी बात है। और बहुत क्योंकि बड़ी अगर आप बात है। लंदन छोड़कर यहाँ शूटिंग करना है, तो मैं अभी देख रहा था ये बहुत सारे इक्विपमेंट हैं। जी, जी, तो जी, मैंने देहरादून में ऐसे इक्विपमेंट नहीं देखे। जी। क्या इक्विपमेंट हैं और इसके लिए आपको कितना इनिशिएटिव लेना पड़ा? ये कौन-कौन से इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल इसमें कर ना रहे हैं? मेरा एक कहना है जी, जी। कि देखिए, वैसे जो हाँ। परमिशन का जो हाँ, पूरा सिस्टम है, जो जी, जी। माहौल है, वो सारा तो इतना सुंदर, इतना एफिशिएंट सिस्टम हाँ, माननीय चीफ मिनिस्टर जी ने बनाया है। मैं रियली शुक्रगुजार हूँ पुष्कर सिंह धामी जी के, क्योंकि बहुत डायनामिक है, इसीलिए ऐसे ही सोच रहे हैं वो। इसमें एक चीज़ मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि देखिए, इक्विपमेंट्स ना हमें भर-भर के दूर से लाने पड़ते हैं। हाँ। ज़रा हम मुंबई चलें से इक्विपमेंट के पास चलते हैं और बात जी। करते हैं कि ये इक्विपमेंट लाने में आपको कितनी दिक्कतें हुई और क्या-क्या दुश्वारियाँ होती हैं इन इक्विपमेंट्स को दिक यहाँ मैनेज करने में? दिक्कतें तो देखिए, वैसे हाँ। ये सारे बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स हैं। ये कैमरा हाँ। है, बहुत एक्सपेंसिव कैमरा है। ये हाँ। साउंड इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ, तो उनको दूर से लाना, उनकी पूरी टीम को लाना हाँ, साथ में, हाँ, ठीक है, हाँ। बहुत बड़ी टीम आती है इनके साथ, ठीक है। तो इनको लाना, इनको ठहराना, ये सब। तो यही चीज़ अगर हमें यहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी हो जाती, हाँ, हाँ, अगर हमें यही इक्विपमेंट्स यहाँ मिल जाते हैं, हाँ। तो हमें इनको सोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम जैसे इस सिंगल कैमरे विंडो की क्लियरेंस में आए यहाँ पे, हाँ, हाँ, इक्विपमेंट्स भी मिल गए, हाँ, बस अब स्क्रिप्ट लेके आओ, हाँ। शूट करके वापस चले जाओ। यानी कि उत्तराखंड को रेवेन्यू को भी फायदा और रोजगार का भी। बहुत। और ऐसा माहौल अगर मिलेगा हमें, हाँ, हाँ, जैसे मैंने बात किया कि हाँ, शूटिंग एफिशिएंसी, हाँ। इतना एफिशिएंट जो क्लियरेंस सिस्टम है, तो मेरे ख्याल से, और सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, भर भर के यहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी सारे जो फिल्म यूनिट्स जो है हर एक होटल में ठहरे हुए हैं, तो बहुत लोग शूट कर रहे हैं अभी। अब जैसे हम तो इक्विपमेंट की बात कर रहे जी। थे, इस इक्विपमेंट की बात करें, क्या ये देहरादून में अवेलेबल नहीं है? और अगर हो सकता तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? तो अगर कोई ऐसा अवेलेबिलिटी कराया जाए इन चीज़ों की, हाँ, हाँ, इन इक्विपमेंट्स की, तो मैं तो कहूँगा कि एक अगर ऐसे कैमरास कुछ अगर आ जाए, हाँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक दिन कैमरा खाली नहीं बैठेगा, रोज के रोज हायर होंगे। इससे प्रोड्यूसर्स को यही फायदा होगा कि आपको इक्विपमेंट मुंबई से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर दिल्ली से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने लाइट्स दिल्ली से लेके आए थे, ये सारे जो लाइट्स के इक्विपमेंट पड़े हुए हैं सारे,
ये सारे दिल्ली से आए हुए नहीं, हैं। जैसे सीएम साहब चाहते हैं जी। कि यहाँ फिल्मों की शूटिंग भी हो, प्रोड्यूसर्स को फायदा भी मिले जी और यहाँ के लोगों के लिए रोजगार भी बढ़े। बिल्कुल, तो ये जो इक्विपमेंट के साथ में जो लोग आए हैं, बहुत लगभग कितनी लोग आए होंगे? अगर ये इक्विपमेंट यहाँ होते तो जी। उत्तराखंड के कितने लोगों को रोजगार मिल सकता था? तो मैं बताता हूँ एक-एक दिन की जो हमारी शूट होती है ना, हाँ। कभी जैसे कल के शूट में हमारे यूनिट का साइज़ था 185 लोग। हुँ। अब 185 लोग में आप मान लो कि जो डायरेक्शन की टीम है या फिर जो कोर प्रोडक्शन की टीम है, उनको आप हटा ही दो। मान लो वो मुंबई से आए होंगे, ठीक है? उनको अगर आप हटा दो, तो कम से कम 80, 90 या 100 लोग तो सिर्फ यहीं के हो सकते थे और यूनिट में, और 2 महीने तक का रोजगार एवरीडे, और 2 महीने का रोजगार। रोज़। और ये एक वही एक अकेली पिक्चर नहीं है जो यहाँ पे शूट हो रही है, काफ़ी और भी हो रहे हैं। तो आप सोचो ऐसे कितने 100 लोग हर अलग-अलग पिक्चर में रोज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट होंगे। और जो वेदर है यहाँ का, जो माहौल है, जो वातावरण है और जो एफिशिएंसी है, हर कोई चाहेगा यहीं आके शूट नहीं, करे। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं जी, कि इस कैमरे की अगर हम बात करें, जी। ये कौन-सा कैमरा है और यहाँ उत्तराखंड में क्यों अवेलेबल नहीं हो पाता है? देखिए ये एक रेड कैमरा है, हाँ, तो अवेलेबल हो पाएगा अगर मेरे हिसाब से कोई प्राइवेट इनिशिएटिव लिया जाए जिसको सरकार अगर कोई सब्सिडी मुआयना कर दे उनके लिए, हाँ, ठीक है? अगर सब्सिडी अवेलेबल कर दिया जाए या फिर कोई सपोर्ट सिस्टम, हाँ, चाहे वो जो भी हो, हाँ। वो इतने डायनामिक सीएम है, वो खुद सोच सकते हैं, हाँ। उनकी टीम भी बहुत ही डायनामिक होगा। तो अगर कुछ एक इंटरेस्टिंग सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जाए तो और ऐसे भी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लोग करने के लिए तैयार, बहुत प्रोग्रेसिव नहीं, स्टेट है। जैसे देखते हैं जी। कि यहाँ पे अभी आपने बात कही कि सरकारी सपोर्ट जी। मिल जाए, जी, तो जब आप इक्विपमेंट्स वगैरह बाहर से लाते हैं, जी, तो आपकी कॉस्ट में कितने % बढ़ोतरी हो जाती है? बढ़ोतरी होती है। और एक क्या-क्या दुश्वारियाँ होती हैं इसमें मैं आपको आपको? बताता हूँ, बढ़ोतरी बहुत होती है। एक तो ये सारे इक्विपमेंट्स को जो हाँ। कार्टेज करके लाना कहीं से दूर से, एक उसकी कॉस्ट है, ठीक है? हर इक्विपमेंट के साथ हाँ। बहुत बड़ा एक टीम होता है, राइट? किसी इक्विपमेंट के साथ 15, 20, 25 लोग या 30, 40 लोग भी होते हैं। ऐसे इक्विपमेंट्स के साथ आपको उनको लेके आना पड़ता है, उनको रखना पड़ता है, उनको खाना खिलाना वगैरह। खाना तो वैसे भी यूनिट में रोज़ ही सर्व किया जाता है, पर ये जो इनको लाना, रखना, ये सारा जो हम खुशी-खुशी करते हैं क्योंकि वो इतना काम करते हैं, पर अगर यही चीज़ यहीं मिल जाती है ना, अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो बात ही कुछ और हो जाती है फिर। अच्छा। मतलब फिर ऐसा होगा, मैं बताता हूँ आपको फिर क्या होगा। काफ़ी लोग जो हैं यही सोचेंगे कि स्क्रिप्ट लिखो, उत्तराखंड चलो। सारे इक्विपमेंट्स वहीं मिल जाएँगे, सारी चीज़ें वहीं मिल जाएँगे। आप एक टीम लेके जाओ, 4 टीम लेके जाओ और वहाँ पे जाके शूट कर लो। नहीं, अब एक बात आपने बातचीत में ज़िक्र किया था जी। कि यहाँ तो नेचुरल स्टूडियो, ओपन स्टूडियो है। बिल्कुल, तो यहाँ कोई सेट वेट बनाने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। अब मान लीजिए इसी बिल्डिंग की हम बात करें जी, कि ये बिल्डिंग आपने यहाँ हायर की है, यहाँ जी। सेट लगाया अपना। जी, तो अगर ऐसी चीज़ें जी, आपको शांत वातावरण में मिलती हैं, जी, तो फ़िल्म की प्रोडक्टिविटी में जी। और आपके जो राइटिंग है, उसमें कितनी मदद मिलती है? बहुत मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलती है। क्योंकि देखिए, हम जब एक पिक्चर प्रोड्यूस करना चाहते हैं ना, कभी जब पिक्चर बनाना चाहते हैं, हमें हमेशा यही चीज़ की ज़रूरत होती है कि एक शांत जगह मिले, एक अच्छा जगह मिले, जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग, जहाँ के लोगों को। अब देखिए ना, यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं, कोई परेशान नहीं कर रहा है हमें। 3 दिन से हम शूट कर रहे हैं। 17 तारीख से हमने शूट करना शुरू किया। सुबह 5:30 बजे लोग पहुँच गए थे यहाँ पे, ठीक है? उससे पहले हमने आके डेकोरेशन करना चालू कर दिया था और आज 19 तारीख हो गया। 3 दिन हम शूट करे, एक भी इंसान आके आज तक परेशान नहीं किया हमें। ये चीज़ जो है, ये माहौल जो है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं काफ़ी जगह शूट कर चुका हूँ। मैं मसूरी में पहले भी एक फ़िल्म शूट के लिए आया था, अमिताभ बच्चन जी के साथ। वो थे अर्जुन रामपाल, प्रीति जिंटा, ये सारे थे। ऋतुपर्णा घोष जी हैं, बहुत अभी वो नहीं रहे, वो बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, बहुत सारे उनको नेशनल अवार्ड मिले थे, हमें भी मिला था उस पिक्चर के लिए नेशनल अवार्ड। तो हमने मसूरी में शूट किया था वो पिक्चर, पर वो पिक्चर हमने एक सर्टेन सेक्शन में शूट किया था। ये पिक्चर जो है, हम
द एंटायर फिल्म हम देहरादून में ही शूट कर रहे हैं, 100% हम यही शूट कर रहे यहाँ की सरकार का एक मकसद है हैं। जी और वो फिल्म मेकर उसमें कितना कामयाब हो पा रहे हैं। सरकार चाहती है कि जो यहाँ की प्राकृतिक दृश्य हैं, जी नेचुरल क्लाइमेट है, नेचुरल तस्वीरें हैं, जी वो ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट हो, जिससे कि यहाँ टूरिज्म भी हो। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मान लीजिए आप कोई फिल्म यहाँ शूट करते हैं, जी। इंडोर करते हैं जी और उसके पीछे आपका मकसद मान लीजिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी या फैसिलिटी होता है। जी इंडोर में आप वहाँ की लोकेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। जी। सरकार के मकसद को कितना कामयाब कर रहे हैं आप अपनी वेडिंग स्टोरी में? देखिए एक चीज़ तो है, वेडिंग स्टोरी बन जाएगी, हम बहुत सुंदर से दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं देहरादून को, और है देहरादून वैसे ही सुंदर तो है ही। हम तो कुछ कर नहीं रहे इसमें, सिर्फ कैमरा लगा के हम बता रहे हैं देखो ये देहरादून की सड़कें देखो कितने सुंदर है, देहरादून के माहौल देखो, पहाड़ देखो, घर देखो कितना सुंदर है। सरकार का मकसद भी यही यही है। देख के लोग तो आते हैं ना, हर जगह यही हुआ है। जो हमने पिक्चर बनाई है, जहाँ जहाँ फिल्म इंडस्ट्री गए हैं, विदेशों में भी जहाँ जहाँ गए हैं, वहाँ पे फिर टूरिस्ट भर जाते हैं, भर भर के टूरिस्ट जाते हैं। अच्छा, अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा जी। कि सरकार से आप बहुत खुश हैं, जी सिंगल विंडो सिस्टम से बहुत ज़्यादा खुश हैं, जी लेकिन एज ए प्रोड्यूसर जी आप सरकार से और क्या-क्या सहूलियतें चाहते हैं जी। जिससे कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में शूट हों, जी लोगों को रोज़गार मिले और उत्तराखंड इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बने फिल्मों के लिए? जी बिल्कुल। देखिए कुछ फिल्म जब हम बनाने आते हैं ना, कुछ हमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। अब वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए हमें कभी कभी क्या करना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी। कुछ इक्विपमेंट्स हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ मटेरियल से जो परचेज करनी पड़ती है, ठीक है। अभी हुआ है हमारे साथ, छोटे मोटे कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो फिल्म स्पेशल मटेरियल है, तो उसके लिए हमें मुंबई से मंगवाना पड़ता है। अब शूटिंग ऐसी चीज़ है ना, चाहे जितना भी आप प्लान कर लो, आपको अचानक परसों सुबह मान लो कोई बोलेगा कि हमें ये चाहिए, ठीक है। अब वो कहाँ से मंगवाए, आपको दिल्ली से मंगवाना पड़ेगा या फिर मुंबई से मंगवाना पड़ेगा। वो कुछ फिल्म स्पेसिफिक मटेरियल, ठीक है। उसकी लिस्ट तो वैसे अभी बात करके फायदा नहीं, मतलब काफ़ी लिस्ट है, पर ऐसा भी नहीं है वो अवेलेबल नहीं हो सकता यहाँ पे। अगर वो चीज़ों की सहूलियत अगर मिल जाए यहाँ पे। अच्छा, जूनियर आर्टिस्ट की हम जी। बात करें, जी जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, हर जगह हर फिल्म में उनका रोल अहम होता है। बिल्कुल। तो आप अपनी फिल्म में उत्तराखंड के जूनियर आर्टिस्ट का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके लिए कामयाबी के कितने रास्ते खोल रहे हैं? एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो हम जब जूनियर आर्टिस्ट के साथ शूट करते हैं ना कई बार, तो जैसे हमारा पहला दिन ही बहुत सारे करीब 100-150 जूनियर आर्टिस्ट थे यहाँ पे, पूरे सेट यहाँ पे भरा हुआ था, पूरा सेट जूनियर आर्टिस्ट से, ठीक है, सारे यहीं के लोग। तो दूसरी जगह काफ़ी जगह पे हम शूट करने गए जहाँ पे मतलब इतना सरकपाई होता है कि एक शॉट लेने में मुश्किल हो जाती है, लोगों को ब्रीफ करते करते हम थक जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हुआ, पहला ही दिन डायरेक्टर भी आके बोला, आपने एक चीज़ नोटिस किया है यहाँ पे, हम एक बार हम ब्रीफ देते हैं लोगों को और वो ब्रीफ समझ जाते हैं, ठीक है। इतने सारे लोगों के साथ लेके हमने एक डांस सीक्वेंस किया, ठीक है। कुछ शादी के सेलिब्रेशंस वगैरह यहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट भरे हुए थे, ढोलक वोलक चम्मच वो सब लेके बजा रहे थे, गाना गा रहे थे, ये कर रहे थे। एक बार ब्रीफ दे, एक दो टेक में हमारा ओके हो गया। ये बहुत ही रेयर है, मैं बता रहा हूँ। और हम मतलब इतना खुश हो गए कि हमने तभी उधर बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे, यार अगर आगे चल के ना कुछ पिक्चर बनाएंगे, जूनियर आर्टिस्ट की तो जरूरत पड़ती है हमेशा। यानी प्रोड्यूसर्स की पर आवर पर मिनट कॉस्ट काफी नीचे आ अरे गई है। बहुत नीचे हो जाता है। आप सोचो, नहीं तो इतने सारे आर्टिस्ट को लेके जब आप एक शॉट लेते हो ना, कभी कभी 10, 12, 15, 20 रीटेक भी होते हैं। हमने 2-2, 3-3 रीटेक में कर लिया शॉट यहाँ पे, इतने सारे आर्टिस्ट के साथ एक साथ। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अंत में मैं आपसे चाहूँगा कि जी। आपको सीएम साहब भी सुन रहे हैं, जी सरकारी सिस्टम भी, जी फिल्म परिषद के लोग भी, जी तो आप सीधे जो चाहते हैं, जो मन में है, बोलिए। जी। पहले तो हम बहुत ही खुश हैं यहाँ पे आके, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू मैं बताऊँगा। सीएम साहब जो हैं, आई थिंक यू आर अ वेरी डायनामिक लीडर, और जिस वजह से हमें जो यहाँ पे सहूलियत मिला, वो मिलना मतलब इट्स अ वेरी रेयर थिंग दैट यू हैव मेड अवेलेबल टू पीपल। सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू। कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैसिलिटीज़ हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं,
कुछ और प्रोविजंस हैं वो अगर मिल जाए हमें, ये उत्तराखंड जो है ऑलरेडी ड्रीम डेस्टिनेशन है फिल्म मेकर्स के लिए। और सिर्फ ये मैं नहीं, आई एम श्योर अब बॉम्बे से काफ़ी और फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ बात करेंगे तो वो यही बताएंगे, और ये हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लोग और भी कर रहे हैं। इसीलिए मैं जिस होटल में ठहरा हूँ वहाँ पे एक और यूनिट है, मेरे पीछे एक और होटल है, वहाँ पे भी फिल्म यूनिट ठहरे हुए हैं। तो आई एम श्योर यहाँ पे बहुत फिल्म बन रहे हैं। तो वो सारे जो छोटे छोटे प्रोविजंस है, कुछ इक्विपमेंट्स है, वो अगर ये अवेलेबल कर दिया जाए यहाँ पे, तो यही होने वाला है कि आगे चल के लोग स्क्रिप्ट लेके और अपना एक छोटा सा टीम लेके यहाँ आएंगे। जूनियर आर्टिस्ट के हमने और आर्टिस्ट की हमने बात करी है ऑलरेडी यहाँ पे कि इतना फिल्म अवेयर है और इतना कैमरा अवेयर है। मैं तो मतलब हैरान रह गया कि एक ब्रीफ में लोगों को सारा शॉट पता चल गया। तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो एक नेचुरल इंक्लिनेशन है, वो है यहाँ पे, तो वो इंस्टिंक्ट है। तो अगर वो सारी चीज़ें थोड़ी अवेलेबल कर दिया जाए तो ये ड्रीम डेस्टिनेशन बन जाएगा फिल्म मेकिंग। ये है ऑलरेडी, तो और भी अच्छा बन जाएगा। शुभ, बीइंग ए प्रोड्यूसर, जो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए जी। आपका एवरेज से बहुत बेहतर है। जी, तो बिल्कुल। आपने देखा है कि शुभशेखर भट्टाचार्य जो एक इंटरनेशनल लेवल के फिल्म प्रोड्यूसर हैं, और वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और फिल्म काउंसिल के अधिकारियों से बहुत ज़्यादा खुश हैं। और सीधे तौर पे यहाँ पर जो उन्होंने कहा, जूनियर आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस लाजवाब प्लस है। तो ये उत्तराखंड के लिए एक गर्व की बात है कि उत्तराखंड में टैलेंट की कमी नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री साहब और भट्टाचार्य जी जैसे अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, वो अपने आप में मायने रखते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में शुभो खुद भी और खुद के और दोस्त भी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में शूट करने की कोशिश करेंगे। और सरकार इन्हें जितनी ज़्यादा सहूलियत दे सकती है तो वो देने पर विचार करना चाहिए। स्किल्ड मैन पावर जितनी ज़्यादा होगी तो रोज़गार के उतने ज़्यादा अवसर खुलेंगे। फिल्म की स्टोरी पे हमने जानबूझकर बात नहीं की, क्योंकि ये डिस्क्लोज करना किसी भी प्रोड्यूसर के लिए बेहतर नहीं होता। फिल्म जब रिलीज़ होगी उस वक्त एक्टर भी सामने आएंगे, एक्ट्रेस भी सामने आएगी, और सब कुछ सामने होगा। और जो मैं जानता हूँ कि अ वेडिंग स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में, सनातन धर्म के बारे में एक शानदार फिल्म के रूप में पेश की जाएगी। और आने वाले वक्त में हम लोग इस फिल्म की वाहवाही के हिस्सेदार बनेंगे कि हम भी इस फिल्म के सेट पर आए थे, और आज ये फिल्म इंटरनेशनल लेवल पे जितना बिजनेस कर रही है तो वो उत्तराखंड के लिए भी शान की बात होगी, और शुभो के लिए भी। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ।